हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पूरे घर की सफाई तो हो गई थी, उसके आगे का ही ये व्लॉग है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह मैंने अभी बिछाई नहीं थी, तो वो बिछा रही हूँ। तो यहाँ पे भाई का लैपटॉप चार्ज पे लगा था, तो मैंने निकाल दिया क्योंकि वो तो जा रखा है अपने काम से। तो उसका ना वो स्टॉक वगैरह रहता है ना, मतलब जो भी है उसका काम रहता है, तो वो मतलब इसलिए वो ये रहता है कि मुझे भी छोड़ देगा और अपना काम भी कर लेगा, क्योंकि उसका माल वगैरह सब यहीं से जाता है। तो इस वजह से वो अपने काम में जा रखा है। तो मैंने कहा चलो अब बेडशीट, सारा काम तो हो ही गया था, कपड़े भी धुल गए थे, बच्चों को मैंने बोल दिया था फैलाने के लिए, तो आदि और आरब ने कपड़े भी फैला दिए थे। तो मैंने कहा चलो अब बेडशीट वगैरह बिछा दी थी, बस खाना बनाना है। चावल भी चढ़ा दिए हैं और दाल उबली भी है, तो बस दाल छौंकनी है मुझे इसके बाद, और काम निपट ही गया है। तो बस लगी मेरे ना तलवों में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। अब देखते हैं, मतलब वहीं से हो रहा है, मायके से ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ से हो रहा है, मायके से ही हो रहा है। तो बस यहाँ पे आ गई थी, मैंने कहा बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। और जैसे मैंने बताया था, हमारे आज कोई आने वाला भी है, तो उसकी तैयारी भी चल रही है, समझ लो आप। और सही है, वैसे एक ही दिन में पूरा घर साफ़ हो गया। हाँ, मेहनत तो बहुत लगी है, क्योंकि एक ही दिन में सफाई करना बहुत टफ हो जाता है। बट वो ये कि तभी फिर मैंने ना ये कालीन भी निकाल देता, मैंने कहा ना कालीन भी बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे चलते रहते कुछ ना कुछ गिराते, फिर ना मुझे मतलब कालीन से ये कि थोड़ा सा ढक जाता है एरिया, तो सही रहता है, गंदगी कम होती है मतलब ना। तो यहाँ पे मैंने आज कालीन भी बिछा दिया। और पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, मतलब जब से हम यहाँ आए हैं, तब से, जब से यहाँ आए के गृह प्रवेश के बाद पहली बार ही आ रहे हैं। तो बताऊंगी आपको आगे ब्लॉग में ना कि कौन आया है, कौन कौन आए हैं, जो भी है। तो बस यहाँ पे पूरा घर मैंने आज अपना रीसेट कर दिया है, मतलब ना, क्योंकि कपड़े वगैरह भी सब अरेंज कर दिए हैं, झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई है, और बेडशीट वगैरह सारी चेंज हो गई है। तो पूरा घर मेरा आज रीसेट हो गया है, और तो अच्छे से हो गया है। और मतलब बच्चों ने भी हेल्प करी, इन्होंने भी हेल्प करी, तो धीरे धीरे सबने हेल्प करी। तो यहाँ पे कुछ कागज वगैरह थे, वो मैंने यहीं रख दिए हैं। और सारे कमरों की बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी। और गर्मी इतनी हो रही है ना, कि इतने बुरे हाल हो रहे हैं गर्मी से कि क्या बताएं। पता नहीं कब बरसेगा ये आसमान, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। यहीं इतनी गर्मी हो रही है, तो हरिद्वार क्या हाल हो रहे होंगे, और शहरों में, बड़े बड़े शहरों में क्या हाल हो रहे होंगे ना, जब यहीं इतनी गर्मी हो रही है। तो भाई इस गर्मी में सब डिहाइड्रेट रहे, पानी पीते रहे, खाना कम ही खाएं तो अच्छा है, क्योंकि गर्मी में ना खाना कम ही खाना चाहिए। और बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर, चारों मिले हुए हैं। तो चारों की जोड़ी खूब जमी हुई है, गप्पे मार रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो बस ये अभी, तो जैसे जैसे मैं जहाँ जा रही थी ना, वैसे वैसे उन्हें वहां से बाहर भगा रही थी। मैंने कहा चलो अब मुझे ये करने दो यहाँ से। और हम ना यहाँ बेड के लिए ना गद्दा देखने गए थे, बट ये कुछ समझ नहीं आया कि कैसा ले क्या ले। और मुझे ना स्लीप वेल का ही लेना है। तो स्लीप वेल के आपके पता ही है, बहुत महंगे आते हैं। और तो फिर देखते हैं कब लाते हैं, कब नहीं लाते हैं। अभी तो फिलहाल मतलब कैंसिल हो गया है, मतलब लाना है बेड, गद्दे लाना, क्योंकि ये ओके, जो भी चीज लानी है एक ही बार लानी है, और अच्छे से अच्छे ही लाएंगे ना। इसीलिए हमारे मकान का काम भी ऐसे ही रह गया, क्योंकि हमें यही था कि जो हमें काम करना है वो अच्छा वाला करेंगे हम, ऐसे नहीं कि अभी टाल बड़ाई के लिए कर दो फिर बाद में देखी जाएगी, क्योंकि फिर बाद में टूट फूट होती है या कुछ भी है। तो इसलिए फिर वो गद्दा रह ही गया, मतलब अब लाएंगे वैसे, क्योंकि हर बजट ना हर जगह से देखना पड़ता है कि गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इमरजेंसी के लिए भी पैसे होने चाहिए साथ हाथ में। तो इस वजह से फिर रह गया। अब आ गई हूँ मैं लास्ट रूम में, तो यहाँ की भी ये कर दूंगी, बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी। फिर बच्चे ज्यादा इसी कमरे में रहते हैं, क्योंकि इस कमरे में कूलर भी है। लेकिन अभी गर्मी इतनी है कि कूलर की भी कोई फेस चल नहीं रही है। बट ये है कि फिर बच्चे, यहाँ बड़ा कमरा भी है, तो इसी कमरे में ज्यादा रहते हैं। तो चलो कर लेते हैं अपने घर को पूरा रीसेट।
सो फ्रेंड 2 बज रहे हैं और अब जाके काम क्या निपटा। अभी भी चावल बना दिए हैं, अभी सब्जी वो मतलब दाल छौंकनी है। तो अब जाके मेरा काम पूरा हुआ है। तो अब पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया है, घर भी पूरा साफ़ हो गया। बस मशीन में एक टाइम के कपड़े हैं वो रह रखे हैं। लाइट चली गई है इस वजह से। ये दोनों बहनें यहाँ हैं, फ़ोन देख रही हैं। आरा और भी इधर ही फ़ोन देख रहे हैं। तो बस अब मेरा चावल बन गया है, छोले बना रही हूँ आज। तो बस ये छोंक रहे हैं मुझे। अभी ये पकता रहेगा, थोड़ी देर मसाले पकेंगे तब जाके इसमें डालूँगी। तो अब जाके ये पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हुआ है और अब जाके मुझे तसल्ली भी है। 2 बज गए हैं तो बच्चों को भूख लग गई है ना, तो इसलिए मैंने कहा खाना बना देती। वैसे काम तो हो ही गया है, कपड़े बच्चों ने भी हेल्प कर दी थी, कपड़े वगैरह बच्चों ने डाल दिए थे ट्राईपोर्ट। और आज शाम को कोई ख़ास भी आने वाला है, तो उसके आने की तैयारी भी हो गई है, तो मिलते हैं शाम को। फ्रेंड हम आए हैं, शीशे बंद कर दो जाओ, ये देख शीशा। तो हम आए हैं पलटन बाज़ार, इन दोनों को घूमना था पलटन बाज़ार। आदि फर्स्ट टाइम आ रही है, ये तो आ रखी है किट्टू। देहरादून तो बहुत आ रखी है बट पलटन बाज़ार नहीं आ रखी ना। आदि पलटन बाज़ार घूमेंगे आज। 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 20 रुपये 10 रुपये भी। चलो बाहर निकलो। अच्छा, ये भी ब्लॉगर भाई है। आरव शर्ट लेगा। चले गए आगे। आज भीड़ बहुत कम है, वो चले गए आगे। और मार्केट में भी कुछ खास दिख नहीं रहा है। सो फ्रेंड अभी मैं वॉइस ओवर करी थी तो मैंने देखा यार वीडियो में तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। तो मार्केट गए थे, उसके आगे का वीडियो यही था कि मतलब हमारे यहाँ मेहमान आने थे। तो हम आए, मेहमान क्या आने थे, फैमिली मेम्बर आए थे। मेरी जिठानी और जेठ जी आए थे क्योंकि दीदी को थोड़ा डॉक्टर को दिखाना था। तो दीदी मतलब जेठ जी और जिठानी आए थे, दूसरे नंबर वाले जो हैं तो वो आए थे। और फिर वो तो उस समय बगल में बैठे हुए थे। हम आए मार्केट से, खाना पीना बनाया, फिर वही रात गुजरी। अगले दिन सुबह वो चले गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। नहीं तो रह भी जाते एक दिन, क्या पता रुक भी जाते, लेकिन इस गर्मी में रहना बहुत मुश्किल है। और पहाड़ों से जो इंसान आते हैं ना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हमारे लिए इतना मुश्किल हो रहा है, हमें तो फिर भी अब आदत है, पचा रखी है हमने यहाँ की गर्मी, लेकिन बहुत मुश्किल था। तो फिर वो ना सुबह जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट था तो फिर सुबह दीदी लोग चले गए थे, फिर वो वहीं से चले गए थे घर। फ़ोन किया था मैंने तो दीदी ने कहा हम जा रहे हैं घर। तो फिर वो आए नहीं मतलब वही था कि जाना है क्योंकि फिर दीदी का जॉब भी रहता है, फिर सक्षम का ट्यूशन वगैरह भी रहता है, तो इस वजह से फिर वो चले गए थे। फिर अगले दिन प्लानिंग थी हमारी कि FRI जाएंगे घूमने, लेकिन गर्मी के उससे मैंने कहा नहीं ले गई मैं बच्चों को, क्योंकि फिर बीमार हो जाते, कुछ हो जाते भतीजी लोग भी ना। और मच्छर ने काटा उन्हें ना पूरे, जैसे हमें भी काटते हैं तो लेकिन हमारे दाग वगैरह नहीं पड़ते, दाने होते ठीक हो जाते, लेकिन उनके तो गोरे गोरे हाथ है, लाल लाल चपटे ऐसे हो रखे ना, पूरे हाथ ऐसे हो रखे थे बहुत ज़्यादा। तो फिर कल का कोई मैंने व्लॉग बनाया नहीं। और कल मतलब सुबह दीदी लोग गए तो दिन भर बस ऐसे रहे, काम भी क्या था, जो भी अपना झाड़ू, बच्चों के साथ आपको पता ही है 4 बच्चों के साथ हो ही जाता है, नाश्ता करो, नहाओ, कपड़े धुलो, ये सो करके ये सब हो गया था। और दिन में थोड़ा बहुत काम भी वो हमारा बाहर, वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी काफ़ी बड़ा हो गया ये ब्लॉग। और आज सुबह वो भी चले गए, आज सुबह 5 बजे भाई और भतीजे दोनों चली गई हैं। तो खाली खाली लग रहा है आज ना, काम बहुत जल्दी हो गया था। झाड़ू पोछा ही करना था, झाड़ू पोछा किया, डस्टिंग वगैरह तो नहीं की क्योंकि साफ़ ही है, अभी परसों ही साफ़ किया था। आजकल हवा वगैरह तो कुछ चल ही रही है तो डस्ट आएगी कहाँ से,
तो बस झाड़ू पोछा किया और नहाए, पूजा करी, मंदिर साफ़ किया मैंने, आज मंदिर साफ़ किया अच्छे से। तो बस इसमें ही नाश्ता, रोटी बनाई मैंने, भिंडी थी हमारी क्यारी की, ये तोड़ते रहते थे होंगे ना थोड़ा थोड़ा करके, तो भिंडी थी, भिंडी की सब्जी इन्होंने बनाई, मैंने रोटी बनाई। तो रोटी बनाई, नाश्ता कर लिया है और अभी 10:30 ही हो रहे हैं। बर्तन है मेरे धुलने के लिए, अभी कपड़े भी हैं, कपड़े मशीन देखूँगी अभी लगाती हूँ या बाद में लगाती हूँ, क्योंकि इतनी धूप में तो कपड़े डालने हैं नहीं, डालने शाम को ही है, तो शाम को ही धुलूँगी, देखती हूँ। और बर्तन है, मैंने कहा थोड़ी देर रुक के, और खाली खाली लग रहा है घर ना। मेरा आरब तो इतना मायूस हो जाता है बहुत ज़्यादा, वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है, बहुत ज़्यादा, वो बहुत मायूस, वो उसने खाना भी ऐसे ऐसे खा रहा था, नाश्ता भी ना ऐसे करा था, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है उसे देख के, फिर मुझे और ख़राब लगता है। तो सुनसान हो रखा है घर आज, नहीं तो चारों इस कमरे में जाते थे, उस कमरे में जाएंगे, चारों पीछे पीछे एक साथ, और हल्ला वो ये वो लगे रहते थे। तो चलो जाना ही है उन्होंने भी अपना घर। ये है कि अगर वो वहीं रहते हैं, हम आ जाते तो एक दिन हमें ख़राब लगता, फिर आदत बन जाती, फिर वो यहाँ आए, फिर 2-3 दिन रहे तो तब ज़्यादा ख़राब लगता है ना। तो चलो पहुँच गए, वो तो 5 बजे निकले थे, साढ़े 9, 10 बजे से पहले ही पहुँच गए थे, मतलब फ़ोन आ गया था भाई का कि हम पहुँच गए हैं, तो वो भी सही सलामत पहुँच गए। तो बस यही है, और मैंने कहा चलो वीडियो का एंड कर देती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।